माइट बी हैविंग जिसको हम बोलते हैं माइट हैव, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, माइट हैव या माइट बी हैविंग। हम माइट हैव को भी प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बना सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल हम कम पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे। कम पॉसिबिलिटी वही उसका सही लॉजिकल सेंटेंस होता है। जैसे माइट को हम ऐसे भी बोल सकते, शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, शायद कर्ता को कुछ हो सकता था, शायद कर्ता में कुछ हो सकता था, या फिर शायद ही वाले सेंस, मतलब प्रेजेंट के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर इसका यूज कम पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस के लिए ही किया जाता है। जैसे शायद राम के पास पैसा हो सकता था, सो शायद उसके पास लीडरशिप क्वालिटी हो सकती थी, शायद उसके पास मोबाइल हो सकता था, शायद मेरे पास लैपटॉप हो सकता था, शायद मेरे पास प्रूफ हो सकते थे, शायद वकील के पास गवाह हो सकते थे, शायद तुम्हारे पापा के पास 10,000 रुपए हो सकते थे, ठीक। पॉसिबिलिटी वो भी पास्ट की, तो उसके लिए हम लोग माइट हैव या माइट बी हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। यहां लिखा है मैंने माइट बी हैविंग या माइट हैव। जैसे पास्ट वाले सेंटेंस पहले बनाकर देखते हैं। जैसे शायद राम के पास पैसा हो सकता था, शायद भी लगा है तो माइट लगेगा, सो राम माइट बी हैविंग मनी। शायद रोहन के पास 10,000 रुपए हो सकते थे, सो रोहन माइट बी हैविंग 10,000 रुपीज। सो माइट बी हैविंग लगाओ या माइट हैव लगाओ, बात एक ही होगी। शायद तुम्हारे पापा के पास राम का एड्रेस हो सकता था, योर फादर माइट बी हैविंग राम्स एड्रेस, या योर फादर माइट हैव राम्स एड्रेस। शायद रोहन के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, रोहन माइट बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब, या रोहन माइट हैव गवर्नमेंट जॉब। शायद अंकित को बुखार हो सकता था, सो अंकित माइट बी हैविंग फीवर, या अंकित माइट हैव फीवर। शायद इन स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस हो सकता था, दीज स्टूडेंट्स माइट बी हैविंग कॉन्फिडेंस, या दीज स्टूडेंट्स might have confidence। शायद उसके पास सोने की चेन हो सकती थी, he might be having a golden chain, या he might have a golden chain। शायद शिवाय के पास नया खिलौना हो सकता था, शिवाय might be having a new toy, या शिवाय might have new toy। शायद गवर्नमेंट के पास नई पॉलिसीज हो सकती थी, so government might be having new policies, या गवर्नमेंट might have new policies। शायद तुम्हारे पास उसका एड्रेस हो सकता था, you might be having his address, कोई लड़की है तो हर एड्रेस, तुम्हारे पास उसका एड्रेस हो सकता था, you might have his address और her address, उसके हिसाब से बनाना है। शायद तुम्हारे पास कुछ किताबें हो सकती थी, you might be having some books, या you might have some books। शायद टीचर के पास नॉलेज हो सकता था, teacher might be having knowledge, या teacher might have knowledge। कुछ सेंटेंस एक दो बना के देखते हैं। जैसे शायद उसके पास मेमोरी कार्ड हो सकता था, सो ही माइट बी हैविंग अ मेमोरी कार्ड, या हम बोल सकते हैं ही माइट हैव अ मेमोरी कार्ड। शायद टीचर के पास स्किल्स हो सकती थी, सो टीचर might be having skills, या इसी की जगह हम लिख सकते हैं टीचर might have, मतलब इस might be having की जगह might have skills। शायद सीमा को सर्दी हो सकती थी, सीमा might be having cold, या फिर बोल सकते हैं सीमा might have cold, ठीक है। तो पास्ट में इस तरह हम लोग might be having या might have के सेंटेंस बनाएंगे। थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसी might be having या इसी might have को हम लोग प्रेजेंट टेंस में भी बना सकते हैं कम पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे शायद ही राम के पास मोबाइल हो सकता था, शायद ही उसके पास पैसा हो सकता था, शायद ही उसके पास पैसा हो सकता है, शायद ही राम के पास, जब शायद ही लगे ना तो ये प्रेजेंट में आ जाता है। शायद ही उसके पास पैसा हो सकता है, शायद ही राम के पास नई कार हो सकती है, शायद ही आदित्य के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, शायद ही अंकुश के पास नॉलेज हो सकता है, शायद ही निरंकार के पास एक्सपीरियंस हो सकता है, शायद ही उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो सकता है, शायद ही राधा को सर्दी हो सकती है, शायद ही
सीमा को टाइफाइड हो सकता है, शायद ही मुझे मलेरिया हो सकता है, शायद ही उससे कमजोरी हो सकती है, या फिर शायद ही कर्ता में कुछ हो सकता है, शायद ही बच्चों में जिज्ञासा हो सकती है, शायद ही उसमें कॉन्फिडेंस हो सकता है, शायद ही मुझ में एनर्जी हो सकती है, शायद ही आप में ऑब्जर्वेशन पावर हो सकता है। मतलब मैं शायद ही जैसे लगा रहा हूं, ये शायद ही बोलते से वर्ड माइट बी हैविंग या माइट हैव में लग जाएगा, क्योंकि माइट कम पॉसिबिलिटी को भी दर्शाता है, कम पॉसिबिलिटी। शायद ही राम के पास मोबाइल हो सकता है, इसका मतलब क्या है? शायद ही मतलब न के बराबर संभावना है कि राम के पास मोबाइल हो सकता है, न के बराबर। तो अब शायद ही राम के पास मोबाइल हो सकता है, स्ट्रक्चर्स यही रहेंगे। सो राम माइट बी हैविंग मोबाइल, या फिर राम माइट हैव मोबाइल। शायद ही रोहन के पास पैसा हो सकता है, शायद ही, मत जाओ, उसके पास शायद ही पैसा हो सकता है। सो रोहन माइट बी हैविंग मनी, या रोहन माइट हैव मनी। शायद ही उसके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, उसके पास संभावना है नहीं कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए, क्योंकि वो पढ़ता लिखता कुछ नहीं, कहां से उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सो ही माइट बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब, या ही माइट हैव गवर्नमेंट जॉब। शायद ही स्टूडेंट्स में ऑब्जर्वेशन पावर हो सकता है, स्टूडेंट्स माइट बी हैविंग ऑब्जर्वेशन पावर, या स्टूडेंट्स माइट ऑब्जर्वेशन पावर। शायद ही सीमा को टाइफाइड हो सकता है, सीमा माइट बी हैविंग टाइफाइड, या सीमा माइट हैव टाइफाइड। शायद ही रीना के पास क्रिएटिविटी हो सकती है। सो रीना माइट बी हैविंग क्रिएटिविटी, या रीना माइट हैव क्रिएटिविटी। शायद ही आकाश के पास एग्जांपल्स हो सकते हैं, उसके पास जाओ मत पूछने, शायद ही उसके पास एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो ज्यादा सोच नहीं पाता है। सो आकाश माइट बी हैविंग एग्जांपल्स, या आकाश माइट हैव एग्जांपल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इस माइट बी हैविंग या माइट हैव को इन सेंटेंसेस के थ्रू अगर हम बनाए, जैसे शायद राम के पास पैसा हो सकता था, तो ये माइट बी हैविंग में ही बनेगा, माइट हैव में ही बनेगा। लेकिन अगर इसको मैं प्रेजेंट में बनाना चाहूं कि शायद ही राम के पास पैसा हो सकता है, वो भी ये दोनों स्ट्रक्चर्स में ही बनेंगे। इज इट ओके? चलो मैं पास्ट वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से एक सेंटेंस बोलूंगा और प्रेजेंट वाले स्ट्रक्चर। शायद उसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हो सकता था, शायद उसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हो सकता था।